नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि दोस्तों जिनका पेपर 4, 5, 6, 7 और 8 मार्च को है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित गुण भाषा में 5, 8, 7 को सी गुड पिक्चर्स के रूप में लिखा जाता है। 5, 3, 9 को गुड एंड ब्यूटीफुल के रूप में लिखा जाता है और 9, 6, 7 को पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में सी शब्द के लिए कौन सा कूट होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि सी का कूट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों आप सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें कॉमन। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास संख्या में दिया है 5, 8, 7 और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 5, 3, 9। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। उसके बाद आगे यहाँ पर शब्द देखेंगे तो यहाँ पर शब्द दिए हमारे पास सी गुड पिक्चर्स और नीचे देखेंगे तो गुड एंड ब्यूटीफुल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऊपर हमारे पास गुड दिया है और नीचे भी गुड दिया, यानी कि यहाँ पर 5 का कूट हो गया गुड। अब उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर संख्या में 7 दिया है और यहाँ पर 7 दिया है और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे शब्दों में तो यहाँ पर दिए हमारे पास सी गुड पिक्चर्स और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिया पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा पिक्चर्स कॉमन, यानी कि पिक्चर यहाँ पर दिया है और पिक्चर यहाँ पर भी दिया। तो यहाँ पर दोस्तों 7 का कूट हो जाएगा पिक्चर्स। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 यहाँ पर भी दिए और 9 यहाँ पर भी दिए और उसके बाद शब्द देखेंगे तो यहाँ पर ब्यूटीफुल यहाँ पर भी है और ब्यूटीफुल यहाँ पर भी, यानी कि 9 का कूट हो गया ब्यूटीफुल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा आर और यहाँ पर एंड, यानी कि आर का हो गया 6 और एंड का हो गया 3 और यहाँ पर दोस्तों बचा है हमारे पास सी और सी का होगा 8, यानी कि यहाँ पर हमसे सी का कूट पूछा है तो सी का कूट होगा 8, यानी कि 8 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या अगले को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जिस स्थान पर प्लस दिए है वहाँ पर करेंगे माइनस और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस। उसके बाद जहाँ पर गुणा है वहाँ पर भाग और जहाँ पर भाग है वहाँ पर गुणा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 121। उसके बाद गुणे के स्थान पर भाग, तो यहाँ पर भागे होगा 11। उसके बाद यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर करेंगे गुणे 7 और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर करेंगे प्लस 15 और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर करेंगे माइनस 23। उसके बाद अब यहाँ पर इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों हम 11 से काटेंगे 121 को तो यह जाएगा 11 बार में और यहाँ पर 11 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 77, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा 77। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 77। उसके बाद यहाँ पर प्लस 15 और माइनस 23। उसके बाद अब यहाँ पर हम 77 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7, 5, 12, 12 की 2 हासिल 1 और 7, 1, 8, 1, 9, यानी कि यहाँ पर हो गया 92 और यहाँ पर माइनस 23। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 2 में 3 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पर हम 12 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 9। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 8 में 2 घटाएंगे तो 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 69 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं
प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, पासे की दिखाई गई विपरीत सतहों में यदि 4 सबसे नीचे हो तो ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि दोस्तों यह हमारा डाइस का प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल में डाइस यानी कि पासे से 1 या 2 प्रश्न हर शिफ्टों में देखने के लिए अवश्य मिलेगा, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 पासा दिए, यानी कि एक ही पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी हुई है और आपको बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों पासों में ढूंढेंगे कॉमन। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारे पास यहाँ पर भी दिया और एक यहाँ पर भी दिया, यानी कि एक होगा हमारा कॉमन। उसके बाद इसी एक को पकड़ेंगे और हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस प्रकार से घुमाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों में क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर एक, एक के बाद 2 और 2 के बाद 3। उसी प्रकार से आगे यहाँ पर 1 के बाद 6, तो यहाँ पर 1, 1 के बाद 6 और 6 के बाद 5। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 3 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 3। उसके बाद 2 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 2 और यहाँ पर 1 के विपरीत 1 तो होगा नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत जो नहीं दिखाई दे रहा वही होगा 1 के विपरीत। तो यहाँ पर दोस्तों 1 के विपरीत हो जाएगा 4 और 4 के विपरीत होगा 1। और हमसे प्रश्न पूछा है कि 4 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर यानी कि 4 का विपरीत होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यह सीरीज यानी कि यह श्रृंखला हमारी एक बार कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, यानी कि घट बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे अल्टरनेट का नियम। तो देखिए दोस्तों, अल्टरनेट का नियम किसे कहते हैं, एक को छोड़कर एक, यानी कि 21 के बाद चलेंगे हम 20 पर, 20 के बाद 19 पर और 19 के बाद इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 21 के बाद हुआ है 20, यानी कि 1 माइनस, उसके बाद 20 के बाद यहाँ पर हुआ है 19, यानी कि 1 माइनस। अब उसके बाद 19 के बाद हम फिर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18, यानी कि यहाँ पर होगा हमारा 18 राइट आंसर, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस बिन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ शब्द दिए है और हमें बताना है कि इसका बिन आरेख कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इंजीनियर का बिन आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा इंजीनियर। उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास डॉक्टर। अब दोस्तों यहाँ पर हम डॉक्टर का बिन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध इस इंजीनियर के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इंजीनियर और डॉक्टर का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा डॉक्टर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास व्यक्ति। लेकिन दोस्तों आप व्यक्ति का बिन आरेख बनाने से पहले आप यह देखेंगे कि इसका संबंध डॉक्टर के साथ या फिर इंजीनियर के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि जितने भी डॉक्टर या फिर जितने भी इंजीनियर होंगे वह सभी व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यह आएगा दोनों व्यक्ति के अंदर, यानी कि बाहर होगा व्यक्ति और यहाँ पर इंजीनियर और डॉक्टर, यानी कि दोस्तों ऐसा बिन आरेख हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, रक्त संबंध पर आधारित। यानी कि दोस्तों यह प्रश्न हमारा रक्त संबंध पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रश्न दिया है ए बी का भाई है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ए बी का भाई है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे ए और बी को। उसके बाद ए का जेंडर अगर क्लियर है तो ए को दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से, क्योंकि दोस्तों ए होगा पुरुष। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास सी और डी बाहर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ना तो सी है ना ही डी है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास ए का बेटा डी का भाई है। तो यहाँ पर दोस्तों ए का बेटा डी का
भाई है तो यहाँ पर हो गया डी। उसके बाद अब यहाँ पर हम पीछे चलेंगे तो यहाँ पर पीछे दिया है हमारे पास सी और डी, वह नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों सी भी होगा वृत्त में और डी भी होगा वृत्त में, क्योंकि दोनों यहाँ होंगी महिला। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि बी क्या लगेगा सी का। तो यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है कि बी महिला है कि पुरुष। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि बी क्या लगेगा सी का, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर बी पुरुष होता तो यहाँ पर हो जाता चाचा, लेकिन अगर महिला होगी तो यहाँ पर होगी बुआ। यहाँ से दोस्तों हम ऑप्शन नंबर डी को ही क्लिक करेंगे, यानी कि यही होगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए था, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न हमारे पास कथन और निष्कर्ष का, यानी कि दोस्तों यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास कुछ नमकीन पिज्जा है, तो यहाँ पर बनाएंगे कुछ नमकीन। यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे सबसे पहले नमकीन को, तो यहाँ पर नमकीन को दर्शाएंगे यन से। अगर कुछ नमकीन पिज्जा है तो पिज्जा को दर्शाएंगे हम पी से, और यहाँ पर बनाएंगे कुछ का संबंध। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पिज्जा और बिस्किट का कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन नमकीन के साथ बिस्किट का संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर हो गया हमारा बिस्किट। उसके बाद अब यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ बिस्किट नमकीन हो सकते थे। यहाँ पर हमारा दूसरा यानी कि पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर यह है कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर बिस्किट यहाँ पर है, पिज्जा यहाँ पर, यानी कि दूसरा हमारा सही हो गया। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा दिया हमारे पास कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, यानी कि कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पिज्जा हमारा नीचे है, बिस्किट ऊपर है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा भी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष हमारा दूसरा और तीसरा सही होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि ऑप्शन बा होगा हमारा राइट आंसर, केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, तो ये होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों के द्वारा बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक शब्द दिया है न्यूज़पेपर, और दोस्तों हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, यानी कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है इस न्यूज़पेपर के लेटर को मिलाकर। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को पकड़ेंगे तो यहाँ पर दिया आपके पास SOUR, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ओ दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर न्यूज़पेपर में ओ लेटर यानी कि ओ लेटर नहीं है, तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हमारे पास SWEET, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर यस भी है, डब्ल्यू भी है, डबल ई भी है, और यहाँ पर टी नहीं है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन सी देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिए हमारे पास REPEAT, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आर भी है, और यहाँ पर ई भी है, पी भी है, और यहाँ पर टी नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी भी हो गया गलत। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, यानी कि WASP होगा हमारा करेक्ट उत्तर, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू भी है, ए भी है, एस भी है, और पी भी है, तो यही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक प्रश्न संख्या यानी कि प्रश्न संख्या दी है, और इसमें जो नियम लागू हुए वही सेम नियम इन चारों ऑप्शन में किसमें लागू होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट दिया है 5, 12, 26। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 5 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12। उसी प्रकार से
12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 और 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम 2 का गुणा करेंगे, उसके बाद 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास दिया है 11, 22 और 50, यानी कि 11, 24 और 50। यहाँ पर दोस्तों हम 11 का गुणा 2 में करेंगे तो होगा 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24, उसके बाद 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 48 और 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों जो इस वाले यानी कि 5, 12, 26 में नियम लागू हुए हैं, वही सेम नियम 11, 24, 50 में भी लागू होगा। तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न हमारे पास दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि दोस्तों इस आकृति में हमें बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिखाई देगा कि यहाँ पर इसमें होगा टोटल 3 त्रिभुज। यहाँ पर हो गया 3, 3, 6, 3 त्रिका 9 और यहाँ पर 1, 10 और यहाँ पर बड़ा वाला 11। यानी कि यहाँ पर दोस्तों टोटल 11 त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है। आप दोस्तों इसमें अगर और त्रिभुज दिया है तो आप इसे देखकर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आपका 11 होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो का सबसे पहले आप एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।